राजधानी दिल्ली में अगर आंकड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं तो यकीनन ये अपने आप में बहुत परेशानी का सबब है। और ऐसे में जो लोग पहले से दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं उनके लिए तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। जी, बहुत उचित सवाल है। देखिए, इस पे जहां तक बात आ रही थी पॉलिटिशियंस की और नेता एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 स्तर पे है। इंडिविजुअल मतलब हर इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जो गाइडलाइंस है। कम्युनिटी मतलब समाज की और सरकार की, तीनों जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर आप बिल्कुल बीमारी से ग्रसित नहीं है फिर भी आपको एहतियात उतना ही रखना है। अगर किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या इलाज हुआ, जैसे कैंसर, डायबिटीज के मरीज हैं, बीपी के मरीज हैं, उनको खास एहतियात रखना है कि अभी के समय खास करके जब पीक चल रहा हो और पोल्यूशन के साथ साथ प्रदूषण बहुत ज्यादा है, इस समय आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि इस समय जो फेटलिटी रेट है पिछले बार के से ज्यादा देखा जा रहा है, इसलिए उनको स्पेशल प्रिकॉशन चाहिए। सर, ये बड़ी बात है आपने कही है। दिल्ली में कोरोना की जो फैक्ट शीट है, मैं चाहूंगी कि फुल फ्रेम उसको दिखाया जाए, जिसके जरिए अगले सवाल के साथ सौरभ भारद्वाज के पास में आऊं कि राजधानी दिल्ली में देखिए 24 घंटे में नए केस 3797 सामने आए हैं। 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 99 तक पहुंच चुका है। कुल संक्रमितों की तादाद देखिए और साथ ही कुल मौत राजधानी दिल्ली में 7713 लोगों की हो चुकी है। एक्टिव केस 40,128 हैं। इस समय राजधानी दिल्ली में संक्रमण दर 12.73%, रिकवरी रेट हालांकि इसका एक बड़ा आंकड़ा है 90.22%, जबकि मृत्यु दर 1.58% का है। लेकिन मौजूदा वक्त में 24 घंटे में केस जिस तरह से बढ़े हैं, और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि लगातार बीते एक हफ्ते से अगर हम नजर डालें तो आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जो अपने आप में बेहद परेशानी का सबब राजधानी दिल्ली वासियों के लिए पैदा करते हैं। लेकिन ऐसे में अब सौरभ भारद्वाज, सीधा से सवाल ये बात भी सच है ना कि सरकार से कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही और चूक हुई है, क्योंकि एक वक्त पर दिल्ली में ऐसा लग रहा था कि हालात संभल गए, स्थिति अब बेहतर होने की दिशा में है, लेकिन फिर अब देश में जहां पर आंकड़े दूसरे राज्यों में घट रहे हैं तो दिल्ली में बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जिसका जिक्र डॉक्टर हर्षवर्धन भी कर रहे थे। चीज को साइंटिफिकली समझिएगा, और मैं मानता हूं कि सब लोग इस चीज को समझेंगे कि जब यूरोप के अंदर आंकड़े बढ़ रहे थे तो हिंदुस्तान में हम लोग सोच रहे थे कि शायद हमारे यहाँ कोरोना होगा नहीं, क्योंकि हम गर्म देश हैं या हम एशियाई देश हैं। मगर धीरे धीरे हिंदुस्तान में आंकड़े बढ़ने शुरू हुए, दिल्ली बॉम्बे में आंकड़े बढ़ने शुरू हुए, और यूरोप में आंकड़े कम होने शुरू हो गए थे। और अब यूरोप में आप देखिए 2 महीने पहले से एक नई वेव नजर आ रही है, और यूरोप में आंकड़े दोबारा से इतने बढ़ गए कि जर्मनी, पोलैंड, इटली, फ्रांस के अंदर दोबारा कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है। वहां इतने भयावह आंकड़े आ रहे हैं, तो ये माना जा रहा था कि जो दोबारा जो वेव आएगी कोरोना की, दोबारा हिंदुस्तान में भी आएगी, और जाहिर सी बात है उन शहरों में पहले आएगी जहां पे ज्यादा कोरोना पिछली बार फैला था। तो दिल्ली के अंदर इस तरीके की वेव आना माना जा रहा था कि आएगी, और जैसा कि इन्होंने बताया कि डॉक्टर्स वगैरह भी मान रहे थे। मगर अगर माना जा रहा था जो मुझे अच्छी, मैं बता रहा हूं सौरभ भारद्वाज जी, मैं चित्रा जी यही बता रहा हूं कि यही बात बार बार लोगों को समझनी चाहिए कि ये कोरोना की बीमारी एक ऐसा एग्जाम्पल है कि हमारी सरकार और केंद्र सरकार पॉलिटिकल डिफरेंसेस को छोड़ के, दूर रख के, आप हर्षवर्धन जी की बात सुनिए, पूरी पॉजिटिविटी उनके बात में थी। हमारी तरफ से भी अगर हमें लॉक कुछ करना भी है पार्शियल, तो हम पहले केंद्र सरकार से पूछ के बात कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसके अंदर कोई झगड़ा हो। पूरे कॉपरेशन के साथ कोरोना से लड़ने की बात कर रहे हैं। और एक पॉजिटिव बात और मैं कहूंगा, देखिए यूरोप में, फ्रांस में, पोलैंड में, इटली में जो हालात थे कि कॉरिडोर्स में, हॉस्पिटल्स के कॉरिडोर्स में पेशेंट लेटे हुए हैं, सड़कों पे पेशेंट्स मर रहे हैं, ऐसी स्थिति दिल्ली में नहीं आई। जबकि हमारे यहाँ कोरोना के पेशेंट उनसे ज्यादा थे, मृत्यु दर फिर भी हमारे यहाँ कम रही। सवाल ये पूछा जा रहा है कि दूसरे राज्यों की तुलना में राजधानी दिल्ली में आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? आप वर्ल्ड से तुलना तो कीजिए, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ सौरभ, मैं आ रही हूँ आलोक जी और गौरव आपके पास भी। देखिए नहीं, एक सेकेंड देखिए, मरीजों की बढ़ती संख्या को देखिए तो सिर्फ मैं नवंबर महीने की ही बात कर लेती हूँ। सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या दुनिया के किसी भी शहर की तुलना में राजधानी दिल्ली में दर्ज हुई है। सौरभ भारद्वाज, आंकड़े सुन लीजिए। 6 नवंबर को दिल्ली में 7178 मामले, 14 नवंबर को 7340, 8 नवंबर को 7745, 11 नवंबर को तो रिकॉर्ड ही टूट गया 8503, और ये आंकड़े अपने आप में बहुत परेशान करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं कि लगातार ये बढ़ते हुए आंकड़े परेशानी का सबब है। ऐसे में ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, केंद्र सरकार के साथ मिलकर आप दोनों काम कीजिए, दिल्ली के हित में यही है, बेहतरी इसी में है। लेकिन पूरे मामले में पॉलिटिक्स भी तो चरम पर है और तैयारी में कमी रह गई, इस बात को माने आप।
मैं चित्रा जी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप मुझे खत्म करने दीजिएगा, आपको और आपके दर्शकों को एक बड़ी अच्छी बात क्लियर हो जाएगी। एक वेबसाइट है वर्ल्ड की जिसको कहते हैं वर्ल्ड मीटर, कोरोना का वर्ल्ड मीटर, कि किस किस देश में कितने कितने कोरोना के केसेस हैं। सबसे पहले अमेरिका है, 1 करोड़ से ज्यादा केस है। दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान है, 85 लाख केस है। आप हंसेंगे इस बात पे कि बांग्लादेश के अंदर मात्र 4.5 लाख केस है और पाकिस्तान में 3.5 लाख केस है। आप मान सकते हैं कि जहां हिंदुस्तान में 88 लाख केस है, पाकिस्तान में सिर्फ 3.5 लाख होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि आमिर खान जो वहां के जो इमरान खान है वो प्रधानमंत्री मोदी जी से ज्यादा अच्छी तरह से कोरोना मैनेज कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कारण क्या है ये हम लोग जानते हैं, वो टेस्ट नहीं कर रहे हैं। टेस्ट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का आंकड़ा 4.5 लाख पे रहेगा। तो जनसंख्या को भी लेकर आइए ना आप। नहीं, सौरभ भारद्वाज जी, हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से हम एक बेहतर देश है, हम क्यों पाकिस्तान को लेकर आते हैं अपनी तुलना करने के लिए? नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, फिर तो जनसंख्या की भी तुलना होनी चाहिए ना। फिर आपसे पूछा जाएगा कि राजधानी दिल्ली को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, महाराष्ट्र को ले लीजिए, दूसरे ज्यादा जनसंख्या वाले प्रदेशों के लीजिए, और फिर तुलना करके देखिए कि राजधानी दिल्ली कहां पर आकर ठहरती है। मेरी बात को खत्म करने दीजिए, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। मैं यही कह रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश वाले आदमी को, उत्तर प्रदेश में तो कोरोना नहीं होता है मगर दिल्ली में आते ही वो बेचारा कोरोना में हो गया। आप समझिए, दिल्ली में जो लोग मरे हैं हमारे अस्पतालों में, उसमें से 1/4 उत्तर प्रदेश और हरियाणा से थे। ऐसा नहीं है कि वहां कोरोना नहीं हो रहा, वहां टेस्ट नहीं कर रहे हैं। जब टेस्ट ही नहीं करेंगे तो आंकड़े दिखेंगे ही